तो किसी भाई साहब ने पूछा है कि डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग होता है, परेशान हो गया मैं, क्या करें? डे ड्रीमिंग का मतलब जब हम ये सोचते रहते हैं ना कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि वो दूध वाला था कोई, सिर पे मटकी में दूध ले जाता था, उसको बेच के फिर घर आता था और डे ड्रीमिंग बहुत करता था। एक दिन कुछ ज़्यादा ही डे ड्रीमिंग कर रहा था और उसके हाथ में एक छड़ी भी थी, क्योंकि अभी सुबह अंधेरा-अंधेरा था और ज़रा पहाड़ी रास्ता था। अब वो सोचने लगा मैं दूध बेचूँगा फिर मेरे पैसे ज़्यादा हो जाएँगे। जवान था 20-22 साल का, हाँ, तब खूब पैसे हो जाएँगे, तब मैं अच्छी-सी लड़की से शादी करूँगा। मैं शादी करूँगा, 1-2 साल बाद मेरा एक बेटा होगा। ऐसे बेटा बड़ा होगा और बड़ा होगा, 5-6 साल का हो जाएगा, मैं उसको स्कूल भेजूँगा। अब बोलेगा नहीं पापा मैं तो नहीं जाता स्कूल और चल भी रहा है, अंधेरा भी है और हँस रहा है वो सोच-सोच के, बिल्कुल मतलब उस कल्पना में डूब गया। और वो बोलेगा मैं नहीं जाता। अब ज़्यादा ही ना बोलेगा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो छोटे बच्चे ऐसे तो मानते नहीं, तो मैं उसको ऐसे डराने के लिए डंडा उठाऊँगा। डंडा तो था ही उसके हाथ में, डंडा उठाऊँगा और उसपे ज़ोर से मारूँगा, ज़ोर से मारूँगा। तो उसने क्या एक्टिंग की, उस समय उसने हाथ मटकी पे हाथ नहीं लगाया हुआ था। एक हाथ से बच्चे की बाँह पकड़ रहा, ऐसी एक्टिंग कर रहा। दूसरे हाथ से मारा उसने और ज़रा झटका ज़्यादा लग गया तो मटकी गिर गई। गिर गई तो मटकी तो फूट गई, सारा दूध गया। अब अब वो बच्चा-बच्चा तो सब भूल गया। उसने कहा भई मेरा तो दूध गिर गया, अब मैं क्या करूँ? तो डे ड्रीमिंग में कुछ भी हो सकता है इस तरीके का। आप जा कहीं और रहे थे और तब तक कदम कहीं और मुड़ गए। जाना था बाथरूम पहुँच गए किचन में। तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कल्पना में डूब गए ना। तो वैसे तो ये कोई अद्भुत बात नहीं है, हम सब लगभग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। अब वो जब ज़्यादा हो जाए और ये कल्पना वाला एलिमेंट उसमें बहुत ज़्यादा हो तो उसको डे ड्रीमिंग बोल देते हैं। इसी का एक और रिलेटिव है, जिसको ऑब्सेसिव थिंकिंग बोलते हैं कि बहुत सोचता ही रहता है मन। अब हम ध्यान भी तो इसीलिए करते हैं ना, ये जो सोच विचार है बहुत ज़्यादा, ये कम कैसे हो? तो ये हर इंसान सोच विचार तो करता ही रहता है। जब वो प्रॉब्लम हो जाए तब हम बोलते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं कि ओवरथिंकिंग है जी या डे ड्रीमिंग है। दरअसल ये थोड़ी-सी मात्रा में तो हर एक में होगा। अब कोई संत है बहुत ज़्यादा अ, ध्यान वाला है, उसका ब्रेन ऑर्डर्ड हो गया, अ, तो तब अलग बात है या वो ऐसा काम कर रहा है जो बहुत क्रिएटिव है, उस समय और कोई विचार नहीं आएँगे। जैसे संगीत है, अब संगीत कोई बना रहा है संगीत, चाहे आप संगीत सुन रहे हो, बस उसमें तो वर्तमान में हो आप, इधर-उधर कहीं नहीं। कोई भी क्रिएटिव चीज़ हो, तो फिर इसका रास्ता ये है, तो एक रास्ता तो यही है क्रिएटिविटी बढ़ाओ। कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ले लो, जैसे हारमोनियम ले लो, हारमोनियम पे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आपने 10 मिनट सरगम कर दिया, इतने में आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा और इसके लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। हारमोनियम खरीद लो, आपके स्मार्टफ़ोन से तो सस्ता आता है और ये स्मार्टफ़ोन भई बढ़ाता है, ओवरथिंकिंग को, डे ड्रीमिंग को, जो दिमाग जो ज़्यादा सोचता है ना, तो उसका एक कारण ये भी है, स्मार्टफ़ोन। इस पे उँगली मत घुमाओ। स्मार्टफ़ोन ऐसे समझो कि दोस्त भी है और बहुत बड़ा दुश्मन भी है और उसको फ़ालतू यूज़ करोगे तो दुश्मन है, आपकी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाएगा और अगर आपको पता है क्या यूज़ करना है तभी यूज़ करो, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो एक तो वो है
क्रिएटिविटी बढ़ाओ। अब हारमोनियम ले लिया आपने और उस पे सरगम की प्रैक्टिस करो। ये कुछ लोगों ने हारमोनियम खरीद लिया है, कोई शिविर में आए थे, एक भाई साहब अभी आए हुए हैं आजकल 10 दिन के लिए। उन्होंने हारमोनियम ले लिया और उसपे कुछ गीत भी सीख गए, लेकिन वो ये ध्यान के लिए यूज़ करते हैं। और तो ये मैं बहुत सिंपल विधि बताता हूँ, ये उनके लिए भी जो ध्यान नहीं कर पाते। कोशिश करते हैं लेकिन मन इतना चंचल है, नहीं हो पाता। इसमें हो जाएगा। ये ले लो, हारमोनियम ले लो। अब मान लीजिए कि आप हारमोनियम बजा रहे हो, साथ में गाना भी है। टीचर की कोई ज़रूरत नहीं, सारेगामापधनिसा 7 सुर हैं, वो तो कोई भी आप अपने आप भी समझ जाओगे। नहीं तो हम आपको बता देंगे और यहाँ से वीडियो बना के भेज देंगे। एक वीडियो इसी का डाल देंगे भाई, सारेगामापधनिसा कौन-कौन से होते हैं। तो जैसे सा हारमोनियम पे भी बजा रहे हैं और गा भी रहे। अब जितनी साँस है आपकी, ये प्राणायाम भी हो गया। सा रे पूरी-पूरी साँस, और इसको आप कर लो 10 मिनट। 10 मिनट में आपके शरीर में थोड़ी-थोड़ी झनझनाहट सी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे प्राणायाम से भी होती है ना, कपालभाति कर लो आप 8-10 मिनट। 8-10 मिनट क्या, आप 2 ही मिनट भी कर लो, थोड़ा शरीर में कुछ महसूस होता है। तो ओवरथिंकिंग का और डे ड्रीमिंग का एक इलाज है क्रिएटिविटी। ध्यान आपसे शायद होगा नहीं, क्योंकि ओवरथिंकिंग है तो ध्यान मुश्किल है। प्राणायाम, थोड़ा प्राणायाम करो पहले, ये कपालभाति कर लो, कोई और प्राणायाम, भ्रमरी कर लो। भ्रमरी आप जानते ही होंगे, ये पूरी साँस अंदर, फिर ये भौरे जैसी आवाज़ है, इसीलिए इसको भ्रमरी बोलते हैं। तो ये आवाज़ निकालते हुए पूरी साँस जब बाहर निकल जाती है, फिर तुरंत पूरी साँस अंदर, ऐसा कर लो 10-12 बार, मन ज़रा शांत हो जाता है। तो ये हुआ प्राणायाम। कपालभाति कर लो, और ये संगीत, म्यूज़िक मेडिटेशन कर लो। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा दो फ़ास्ट, क्लासिकल, ऐसा वाला जो आपको बहुत अच्छा लगे। अगर आपने अभी तक पता नहीं किया, ये बॉलीवुड के ही गाने सुने, तो आप अभी वंचित रह गए, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे देश का जो क्लासिकल म्यूज़िक है, इसको बहुत डीप माना जाता है। वेस्टर्न नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ के हैं ना, तो हमारी जड़ें हमारे देश की संस्कृति में हैं। तो यहाँ का, भारत का, साउथ का, अगर आप साउथ के हैं तो साउथ का शायद, या वैसे दोनों ट्राई करो। मैं तो आजकल ज़्यादातर वायलिन सुनता हूँ कभी-कभी, तो ये गणेश कुमरेश, ये तो साउथ के हैं। लेकिन ये कुछ-कुछ म्यूज़िक ऐसा बजाते हैं, कमाल का। और हिंदुस्तानी में भी एक से एक हैं। आपके बिस्मिल्लाह खां जी हैं शहनाई वाले, फिर वीडी जोग हैं, वो ज़रा और पुराने हो गए पर उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये वायलिन वाले। फिर आपके चौरसिया जी हैं बांसुरी वाले, उनके बेटे भी हैं आजकल, वो बहुत अच्छा बजाते हैं। और तो जो भी आपको संगीत अच्छा लगे, ये बहुत ज़रूरी है। अब फ़ास्ट लगा दो, कोई भी राग चल रहा है, मान लीजिए आधे घंटे का है, आखिरी 5 मिनट लगा दो। आखिरी 5 मिनट में वो फ़ास्ट हो जाता है, और उसके साथ थोड़ा डांस करो, बॉडी मूवमेंट्स करो। अगर आपने पहले से बहुत एक्सरसाइज़ की हुई है, तो सुनो, तो तब तो स्लो वाला भी सुन सकते हो। सुनने के लिए तो स्लो वाला शायद ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक्सरसाइज़ के लिए फ़ास्ट वाला। वो रोज़ कर लो आप 5-10 मिनट। तो ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें करने से आपकी ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी। सोते समय योग निद्रा करो। योग निद्रा मतलब सारे शरीर पे ध्यान लगाओ। मेडिटेशन ही है, लेकिन लेट के। उससे आपको नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और इसके अलावा ये पढ़ाई-लिखाई जो करते हो, वही करो जिसमें इंटरेस्ट है। उससे भी दिमाग गड़बड़ होता है ना, इंटरेस्ट तो है नहीं। अब आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो साहब, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, पेरेंट्स भी डरा रहे हैं, तेरे पे इतना खर्चा किया, 2 बार तो पास नहीं हुआ, इस बार पास होना ही है।
अब आप लग गए उस पे और इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो ये तो दिमाग खराब करने वाली बात है। तो ये मत पढ़ो आप ऐसी चीज़ें। पेरेंट्स बोले, कोई बोले, भई अपने दिमाग को तो पहले ठीक रखो और दिमाग ज़्यादा खराब हो गया, तो गए काम से, फिर डिप्रेशन हो सकता है, फिर कोई बीमारियाँ होने लगती हैं। तो अपना पैशन, फाइंड योर पैशन, क्या चीज़ अच्छी लगती है भाई, ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसको बोर हो के, दुखी हो के मत बिताओ। और कुछ नहीं होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप निकल भी गए, ऑफ़िसर बन गए, मैंने बहुत ऑफ़िसर देखे हैं रोते हुए। अब सबके सामने नहीं रोते लेकिन अंदर ही अंदर उदास हैं। ज़्यादा दोस्ती हो जाए तब बोलते हैं। हमने सोचा था ज़िंदगी जब ठीक-ठाक हो जाएगी पैसे भी ठीक, सैलरी भी ठीक होगी, थोड़ा-सा अथॉरिटी भी होगी, वो सब है। लेकिन यार अंदर एक बहुत उदासी है। भई उदासी नहीं होनी, आपने मर-मर के, ज़बरदस्ती कर के किसी तरीके से आप निकल गए। अब निकल गए तो अब लोग कह रहे हैं, "वाह जी वाह! ऑफ़िसर बन गए।" आप तो रो रहे हो अंदर। अब पैसा-पूसा कितना चाहिए? वही रोटी 4 रोटी खाते थे, अब भी 4 ही तो खाओगे। तो ये वहम है हमारा और इस वहम में ज़िंदगी हम खराब कर देते हैं। तो जो चीज़ें अच्छी लगती है उनके संपर्क में रहिए। माता-पिता को बोलने दो, वो भी डरे हैं ना बेचारे। उनको भी गाइडेंस तो मिली नहीं, वो भी डर-डर के जी रहे हैं। वही डर वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने बच्चे पे और फिर समाज का डर, फिर स्कूल आ जाते हैं। माता-पिता के बाद स्कूल का नंबर है डराने का। ये सारी जो शिक्षा व्यवस्था है डराती तो है। ये परीक्षा का डर, इसका डर, उसका डर। तो और जो क्रिएटिविटी है वो बहुत कम हो गई, बचपन से ही। क्रिएटिविटी के लिए नंबर ही नहीं होते। भई मार्कशीट है, उसमें कहाँ है नंबर संगीत के लिए, इसके लिए विषय ही नहीं होते। बहुत बाद में होते होंगे या होते भी होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो भई आप अपनी ज़िंदगी को सँवारो, जो लोग 18 साल से बड़े हो गए, उनसे उम्मीद है कि अब आप समझदार हो गए। अभी तक आप दोष दे सकते थे कि जी हम क्या करें, बैकग्राउंड ऐसा रहा, पेरेंट्स ने प्रेशर डाला, शिक्षा अच्छी नहीं हुई वगैरह-वगैरह, गाइडेंस नहीं मिली। भई वो भूल जाओ, अब आप 18 साल से बड़े हो गए, तो अब आप अपने जीवन को सँवारो। आप जिस भी गड्ढे में हो, वहाँ से बाहर निकलो। ये सब गड्ढे की निशानी है। किसी न किसी गड्ढे में हैं आप, ओवरथिंकिंग है, ओसीडी है, एंग्ज़ायटी है, डे ड्रीमिंग है, ये जितने मेंटल डिसऑर्डर हैं, ये इसी कारण से हैं कि आपको परेशान कर के ऐसे गड्ढे में डाल दिया पेरेंट्स ने, स्कूल ने, व्यवस्थाओं ने कि आप बहुत दुखी हो गए और कोई-कोई आत्महत्या भी कर देते हैं, फिर जगत ही हो जाता है। कोई-कोई पागल भी हो जाते हैं। तो यार यहाँ से बाहर निकलो, अपने हाथ में लो अपनी ज़िंदगी। ढूँढो क्या है बेस्ट, ऐसी चीज़ें पढ़ो, ये मोबाइल वगैरह-वगैरह छोड़ो और गलत आदतों को छोड़ो क्योंकि बहुत सारे लोग कोई परेशान है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, खान-पान सही नहीं है बहुत लोगों का, ये प्रोसेस्ड फूड, ये बेकरी का फूड ये हटाओ। भई आप अ, पढ़े-लिखे हो तो ये उम्मीद होनी चाहिए ना कि आप क्या खा रहे हो, थोड़ा रिसर्च करो। अंकुरित चीज़ें अच्छी हैं, अंकुरित कर लो, अंकुरित करने में कुछ नहीं, चाहे आप अकेले भी रहते हो 1 गिलास गुनगुने पानी में मूँग डाल दो 1 मुट्ठी रात को, सुबह तक वो अंकुरित हो जाएगा, सुबह तक नहीं तो अगली शाम तक होगा। बहुत सिंपल है। अच्छा खाना खाओ, विग्रस एक्सरसाइज़ करो, क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, संगीत का सहारा लो, फालतू मत पढ़ो, परीक्षा वगैरह के लिए तो कभी मत पढ़ो, पास हो गए तो हो गए नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, और रास्ते हैं। तो ये अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो अभी से शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा।